तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिनियो जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ में कोऑपरेट करूं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक भी होगी मैं तुम्हारे साथ में कोऑपरेट करूं। जो सुनते के साथ ही वो बंदा लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम मरना चाहते हो, तो लो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करता हूँ। और इतना बोलकर वो लिनियो की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो अपना अटैक उस बंदे की तरफ कर देता है और हम देखते हैं कि लिनियो का अटैक जो होता है वो सीधे जाकर उस बंदे के मुंह के अंदर टकराता है, जिस कारण अब वो बंदा जो होता है वो मरकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए उसके साथी जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसने तो लॉर्ड सियाओ को मार दिया, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। यकीन नहीं होता कि इसने एक ही पल में यहाँ पर ही लॉर्ड सियाओ को मार दिया। तभी एक और बंदा उनमें से चिल्लाते हुए बोलता है कि वैंग फैमिली को जैसे ही पता लगेगा, वैंग फैमिली इसे नहीं छोड़ने वाली, वैंग फैमिली इसे जान से मार देगी। और अब वैंग फैमिली का नाम सुनकर लिनियो जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि वैंग फैमिली, ओ लगता है कि जी तुम्हारी जो वैंग फैमिली का एंसेस्टर है उससे चलकर मिलना पड़ेगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो वैंग फैमिली का जो हाउस होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम उसी यंग मास्टर को देखते हैं जो कि खड़ा हुआ होता है। और उस बंदे का जो ग्रैंडपा होता है वो उसे बोलता है कि ग्रैंडसन क्या हुआ, अभी तक भी जो जियाओ है उसके बारे में कोई न्यूज़ क्यों नहीं मिली, क्या कुछ गड़बड़ है। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर अपने ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा आपको उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जियाओ जो है वो फॉर एलिफेंट रियलम का मास्टर है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वे लोग जो है उसे कुछ भी कर पाएंगे। और उस यंग मास्टर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके बंदों की डेड बॉडी जो होती है वो आकर उनके पैलेस में गिरती है, जिन्हें देखते के साथ ही वे दोनों भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वे हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो हमारे सबसे पावरफुल गार्डों में से एक है, आखिर ये किया किसने इनके साथ में ऐसा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे पकड़ने के लिए अपने लोगों को भेजा और उसके बाद भी क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो आकर उसके ग्रैंडसन के ऊपर अटैक कर कर उसे वहीं पर ही मार देता है। जिसके बाद में वो ओल्ड मैन जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम वही पर्सन हो जिसने कि जो वो जेड था उसे शॉप के अंदर शेल किया था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, तुम्हें यहाँ पर मेरी वैंग फैमिली जो है उसके साथ में पंगा नहीं लेना चाहिए था, तुमने मेरी वैंग फैमिली के साथ में पंगा लेकर सबसे बड़ी गलती कर दी, अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। और इतना बोलते के साथ ही वो एक अजीब सी स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसके पर बहुत सारे अटैक जो होते हैं वो अचानक से कर उनसे वहीं पर ही जान से मार देता है और बोलता है कि तुम एक कुएं के मेंढक से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो। और अब उसे मार देने के बाद में लिनियो उसकी सोल को सर्च करना शुरू कर देता है और उसकी सोल को सर्च करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास से मुझे कोई काम की इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर नहीं। और अब उसकी सोल को सर्च करने के बाद में जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अर्थ का जो सबसे पावरफुल पर्सन है वो वैंग फैमिली के अंदर है, जो कि वैंग सिटी के अंदर मौजूद है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन जो है वो स्पिरिट किंग रियलम पर है। और गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो स्पिरिट किंग लेवल है वो कल्टीवेशन के 14वें लेवल पर आता है, और वहीं जो लिनियो है अगर उसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो एंसेस्टर रियलम पर है, जो कि कल्टीवेशन के 19वें लेवल पर आता है। और अब लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके पास में से मुझे बस केवल एक ही काम की इन्फॉर्मेशन मिली है, जो कि एक छोटे से बॉक्स की है, जो कि जो चैन फैमिली है उसे मिला था एक रियून्स के अंदर से। और इतना बोलकर अब लिनियो जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन है कि जो चैन फैमिली है वो जल्दी ही खुद मुझे ढूंढते हुए मेरे पास में आ जाएगी। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक घर के ऊपर आ जाता है, जिसमें कि जो लिनियो होता है वो टेम्परेरी तौर पर रुका हुआ होता है। और हम देखते हैं कि लिनियो से मिलने के लिए वहाँ पर एक लड़की आई होती है जिसका नाम कि चैन लूबी होता है। और अब जो चैन लूबी होती है वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मेरा नाम चैन लूबी है और मैं चैन फैमिली की तरफ से आपको इनवाइट करने के लिए आई हूँ, क्या आप मेरी चैन फैमिली के अंदर जाना पसंद करोगे। और अब चैन लूबी को देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लड़की तो बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसे कि हाई स्कूल के अंदर मेरी एक क्लासमेट थी, क्या ये उसका रीइंकार्नेशन है। और इतना सोच कर जो लिनियो होता है वो चैन लूबी से बोलता है कि तुम्हें अपनी चैन फैमिली के अंदर मुझे गेस्ट के रूप में इनवाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी चैन फैमिली के पास में जो बॉक्स है जो कि उसे रूइंस के अंदर से मिला था वो चाहिए। जो सुनकर चैन लूबी जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो हैरान होते हुए लिनियो से बोलती है कि वो बॉक्स जो है वो हमारी चैन फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेजरों में से एक है, आखिर आप उसके बारे में कैसे जानते हो।
जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उसके बारे में कैसे जानता हूँ, अगर तुम मुझे वो देना नहीं चाहती हो तो फिर ये मैटर यहीं पर ही ख़त्म होता है। जो सुनकर चैन लू भी बोलती है कि रुको, मैं पहले जो पैट्रीज है उससे पूछ लूँ। और इतना बोलकर चैन लू भी जो होती है वो अपने फादर से बात करने लगती है और उनसे बात करते हुए बोलती है कि ठीक है फादर, मैं आपकी बात को समझ गई। और अब जो चैन लूबी होती है वो लिनियो से बोलती है कि मेरे फादर ने कहा है कि अगर आपके साथ में दोस्ती करने के लिए अगर हमें वही चीज़ आपको देनी पड़ेगी तो हम इस चीज़ के लिए तैयार है। जल्दी ही हमारा साथी जो है वो यहाँ पर उस सामान को लेकर आ जाएगा। जो सुनकर लिनियो उनसे बोलता है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारी आंखें काफ़ी अच्छी है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक गाड़ी जो होती है वो वहाँ पर आकर रुकती है और अब एक बंदा चैन लोबी के पास में वो बॉक्स लेकर आ जाता है और बोलता है कि मिस, ये बॉक्स जो है वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। जो सुनकर अब चैन लूबी जो होती है वो बिल्लियों के पास में लेकर वो बॉक्स आ जाती है और उसे बोलती है कि सीनियर, पता नहीं इस बॉक्स के ऊपर किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। हमने स्पिरिट किंग रियलम के मास्टर को भी इनवाइट किया था लेकिन उसके बाद भी वो इस बॉक्स को ओपन नहीं कर पाया। पता नहीं आप इसे अनलॉक कर पाओगे या नहीं। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उस बॉक्स के अंदर अपनी ओरा को डालते हुए बोलता है कि इस मामूली से बॉक्स को मेरे लिए ओपन करना कोई बड़ी बात नहीं। और इतना बोलकर लिनियो उस बॉक्स को ओपन कर देता है जिसके अंदर की कोई मैप रखा हुआ होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में चैन लूबी भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह हैरान होते हुए बोलती है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आपने तो इसे बहुत ज़्यादा ही आसानी से अनलॉक कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो उस बॉक्स के अंदर रखे हुए मैप को उठाकर देखने लगता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस मैप के अंदर तो 3 इमोर्टल आइसलैंड की लोकेशन दी गई है। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही वो डोंग बिल लिनियो से बोलता है कि जिस टाइम पर मैं हवल्ली कोर्ट के अंदर था उस टाइम पर हमारे पास में एक मैसेज आया था जिसके अंदर की 3 मिस्टीरियस आइसलैंड की लोकेशन दी गई थी जो कि बाउंड्री सी के अंदर थे और ये तीनों आइसलैंड बिल्कुल उसी के जैसे है। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये तीनों या इमोर्टल आइसलैंड जो है वो पेंग लूही, युनजो और फैंग जोंग है। और इतना सोच कर लिनियो जो होता है वो चैन लूबी को एक पिल देते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास में एक गिफ्ट है। इस पिल का नाम जो है वो ब्रोकन मिरर पिल है। इस पिल को खाने के बाद में कोई भी पर्सन जो है वो आसानी से स्पिरिट किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।